हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ आई एन इज इक्वल टू 1 टू एक्स रेज टू पावर एन 19 log x की पावर n dx where n belongs to natural number, then what is the value of this expression where alpha and beta are natural number, then alpha minus beta is। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमें आई एन गिवन है उसको देखते हैं क्या गिवन है। बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूलाज के क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें कुछ ना कुछ रिलेशन बना लेना होता है। ठीक है, ये गिवन है 1 टू x टू 19 लॉग ऑफ। अब देखो यहाँ पे जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स जो है मॉडुलस फंक्शन है, कैसे ओपन होता है? This is x if x is greater than equal to 0 and this is minus x if x is less than 0। अब अगर आप यहाँ पे x की लिमिट देखो तो x की लिमिट जा रही है 1 से e, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड x क्या हो जाएगा? नथिंग बट x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ log x इसकी पावर n इंटू dx। अब कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए। तो आई लेट की हेल्प से हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इसको और सेकंड फंक्शन मानेंगे इसको। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x की पावर n, दिस इज एज इट इज। इंटीग्रेशन सेकंड का, तो x की पावर 19 का इंटीग्रेशन x की पावर 20 अपॉन 20, और यहाँ पे लिमिट लगेगी आपकी 1 टू e माइनस इंटीग्रेशन 1 टू e। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो जब आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? n log x की पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू log x का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x, या पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? फिर से x की पावर 20 अपॉन 20, ठीक है, इंटू dx। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, दिस इज इक्वल टू, अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, ये है log x की पावर n। तो देखो जब log अपर लिमिट e पुट करेंगे तो log e की वैल्यू होती है 1, तो 1 की पावर यानी कि 1, तो अपर लिमिट से आ जाएगा x की जगह पे रखेंगे तो e की पावर 20 अपॉन 20 माइनस, जब 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0 माइनस। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो अगर इस एक x से ये x कट जाएगा, देखो इस x से ये x कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 19, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 19 कर देता हूँ इस x को भी मूव करके। ठीक है, ये हो गया x की पावर 19। अब अगर मैं यहाँ से 1/20 को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, 1/20 को बाहर निकाल लेता हूँ, n को भी बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे वेरिएबल x है, तो ये बन जाएगा 1 टू e log x की पावर n माइनस 1 इंटू x की पावर 19 dx। अब अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें अपने in पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, आई एन क्या है? आई एन है 1 टू ई एक्स रेज टू पावर 19 log x की पावर n, ठीक है, यही है ना। तो जो आई एन है वो log x की पावर पे है, तो यहाँ पे log x की पावर पे n माइनस 1 है इंटू x की पावर 19 इंटू dx लिमिट 1 टू e, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट आई एन माइनस 1। बस यही इस क्वेश्चन की ट्रिक और यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। हम क्या करते हैं, 1/20 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा e की पावर 20 माइनस ये n एज इट इज, देखो ये वाला n एज इट इज, और जो रिमेनिंग है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? इंटू आई की पावर n माइनस 1, ठीक है। 20 को इधर भेज देंगे, आई एन इसको चला था तो ये हो जाएगा 20 आई एन इज इक्वल टू ई की पावर 20 माइनस एन आई एन माइनस 1। और यही मैंने कहा था कि इस तरह के रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। अब देखो हमें निकालना है 20 आई 10, तो 20 आई एन के साथ है तो एट एन इज इक्वल टू 10 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 20 आई 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e की पावर 20 माइनस 10, यहाँ पे हो जाएगा i की 9, ठीक है। अगला मुझे एक और क्या चाहिए? मुझे चाहिए 8 भी चाहिए, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एट n इज इक्वल टू 9 भी पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 आई 9 इज इक्वल टू e की पावर 20 माइनस, देखो 9 पुट किया है, 9 i की पावर n माइनस 1 8। तो देखो बेसिकली इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जिसे ये है, तो यहाँ से हम e की पावर 20 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से? इससे। e की पावर 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 आई एन प्लस 9 आई 8, ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो बस कुछ नहीं करना है, e की पावर 20 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब e की पावर 20 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 20 आई 10, ठीक है, बाय, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है, 20 आई 10 इज इक्वल टू, ई की पावर 20 की वैल्यू कहाँ से रखें? इक्वेशन 2 से, तो ई की पावर 20 किसके इक्वल है? 20 आई 9 प्लस 9 आई 8 माइनस 10 आई 9।
सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 20 में से 10i9 गए तो 10i9 प्लस का 9i8 एंड दिस इज 20i10। ठीक है, ये आ गया मेरा फाइनल रिलेशन। अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं, जो मेरा गिवन क्वेश्चन था 20i10 इज इक्वल टू अल्फा i9, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस बीटा i8, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9। मुझे फाइंड क्या करना था, अल्फा माइनस बीटा, तो उसकी वैल्यू आ गई 1। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.